गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में हम चैप्टर करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, पार्षद अंतर नियम आपका नया चैप्टर है। पार्षद सीमा नियम हम कर चुके हैं, अब हम चैप्टर करेंगे पार्षद अंतर नियम। ठीक है, मेमोरेंडम यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम कर चुके हैं, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, ये चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, एमओए हम कर चुके हैं, एमओए के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो अदर डॉक्यूमेंट जो कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी, कंपनी का अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रूल रेगुलेशन और बाय लॉ दैट रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, यानी अंतर नियम का हम साधारण सा अर्थ है कंपनी के आंतरिक नियम। ठीक है, यानी इंटरनल जो लॉ है यानी अफेयर है कंपनी का उससे रिलेटेड। ठीक है, यानी इंटरनल अफेयर यानी अगर हम कंपनी का आंतरिक नियम, ठीक है, यानी अंतर नियम को कहते हैं कंपनी के आंतरिक नियम। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का हम मीनिंग लिखेंगे, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को एओए भी बोला जा सकता है। एओए इज द अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है एओए। ठीक है, पार्षद अंतर नियम क्या है? कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख है, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन्स द रूल रेगुलेशन। ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन rules, regulation. This document contain rule, regulations or bylaws that regulate the management that regulate the management, that regulate the management of internal affairs of a company. ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का महत्वपूर्ण प्रारूप है। दिस डॉक्यूमेंट कंटेन, यानी इसमें रूल रेगुलेशन लॉज जो रेगुलेट होती है मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो आंतरिक नियम होते हैं, आंतरिक जो उनके अफेयर्स होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, उनका क्या है संचालन किया जाता है। ठीक है, इन नियमों के अनुसार कंपनी के जो हम दिन प्रतिदिन के व्यवसाय हैं उसका संचालन करते हैं कि डेली डे टू डे ऑपरेशन जो
किए जाते हैं, जो जो फंक्शंस किए जाते हैं उनका संचालन करते हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करते हैं हम। इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं उसका हम संचालन करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं, किसके द्वारा? थ्रू AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। क्या होते हैं? ये कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, ठीक है, यानी इंटरनल अफेयर, हाँ, जो कंपनी का हम रेगुलेट कर सकते हैं, ये रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब इसके डेफिनेशन करेंगे हम। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लोज 5, सेक्शन 2 क्लोज 5 में MOA की डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी गई है, ठीक है, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 5 के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल्स मीन्स article means article of association of a company article means association of a company, articles of association of a company as originally framed or as altered, as originally framed or altered। मैंने आपको अल्टरेशन का, ठीक है, मीनिंग बता दिया था। अल्टरेशन का मीनिंग होता है चेंजमेंट करना, ठीक है, परिवर्तन करना उसमें, ठीक है। अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन pursuance of any previous company's law, of any previous company law or of this act। डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है कंपनी एक्ट सेक्शन 2 क्लोज 5 में इसकी, कि अंतर्नियमों से अभिप्राय किसी कंपनी के अंतर्नियमों से है जिन्हें मूल रूप में बनाया गया है या समय समय पर परिवर्तित किया गया है, यानी ओरिजिनली फ्रेम किए गए हैं या उनको अल्टर्ड किया गया है, उनमें चेंजमेंट किया गया है समय समय पर, ठीक है, अथवा किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधान के अधीन या इस अधिनियम के अधीन लागू किया गया है, ठीक है। यानी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दी गई कि पार्षद अंतर्नियम वो होते हैं जिसको ओरिजिनली यानी मौलिक रूप से बनाया गया है या जिसमें चेंजमेंट किया गया है समय समय पर, यानी इसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ओरिजिनली रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। और जिसको या तो पहले कोई कंपनी लॉ है, यानी कंपनी एक्ट 2013 जो अब का है, अब का तो कौन सा एक्ट है, तो कंपनी एक्ट 2030 है, इसके अकॉर्डिंग जिसकी डेफिनेशन दी गई है। इससे पहले जो कंपनी एक्ट 1956 है, 1913 है, जितने भी एक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया हो, ठीक है, लागू किया गया हो, परसुएंस ऑफ एनी उनके लागू किया गया हो, तो उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट ये क्या है, कंपनी एक्ट में इसकी डेफिनेशन तो दे रखी है, बट ये
है डेफिनेशन से हमें इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक का पता नहीं चलता है, तो हम एक दो डेफिनेशन और करेंगे जिससे हमें इसके बारे में नेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाए। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट हो गई है। अब डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जस्टिस चार्ल्सवर्थ। अकॉर्डिंग टू जस्टिस चार्ल्सवर्थ, ठीक है। जस्टिस चार्ल्सवर्थ के अनुसार कंपनी जो MOE है इसकी डेफिनेशन दी गई है कि दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट Article of Association is a document regulating the right of members of the company among themselves and the members in which the business of the company shall be conducted. ठीक है, ये डेफिनेशन दी गई है चार्ल्सवर्थ के अनुसार कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट रेगुलेटिंग द राइट ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी। ये रेगुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं जो हमारे मेंबर्स हैं उनके क्या अधिकार है कंपनी में, अमंग themselves एंड द मेंबर्स इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी कंडक्टेड। यानी जो कंपनी के क्या है, जो मेंबर्स होते हैं उनके कार्यों का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। और जो भी कंपनी में जुड़े हुए होते हैं यानी जो करते हैं उनके अधिकारों की भी सुरक्षा की जाती है, ठीक है, जिनसे बिजनेस किया जाता है, ठीक है। यानी पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों
और रीतियों का नियमन करता है, मतलब कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। यानी जो कंपनी, जिसके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, यानी बिजनेस कंडक्ट किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, कंपनी के मेंबर्स का। अब कंपनी के मेंबर्स का राइट क्या है, अधिकार क्या है, ये रेगुलेट करता है एओए। ठीक है, मेनली क्या है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके अधिकारों को नियंत्रण करता है, उनके जो राइट्स हैं उनको रेगुलेट करता है एओए। और जिनका जो बिजनेस को चलाने के लिए जो जरूरी होते हैं, कौन, मेंबर, सदस्य, ठीक है, तो उनके अधिकारों की रक्षा करता है, एक तरीके से बताता है कि उनके क्या राइट्स है, उनको कैसे काम करना है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, एक डेफिनेशन और कर लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो जस्टिस चार्ल्सवर्थ के अकॉर्डिंग थी डेफिनेशन, परिभाषा हमारी। अब एक डेफिनेशन और कर लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें द आर्टिकल रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, द आर्टिकल्स रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, the articles regulate the internal management of the company। ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट आएगा, आंतरिक जो प्रबंध है, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दे डिफाइन द पावर ऑफ इट्स ऑफिसर, दे डिफाइन द पावर ऑफ इट्स ऑफिसर, कि इसके पावर, जो ऑफिसर्स हैं उनकी क्या पावर है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है कि अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध का नियमन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, नियमन मतलब प्रबंध करते हैं, आंतरिक प्रबंध है, कंपनी का नियंत्रण करते हैं। दे डिफाइन द पावर ऑफ इट्स ऑफिसर, ये अधिकारियों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं, कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनकी पावर्स बताते हैं, उनकी शक्तियों को बताते हैं। ठीक है, यानी इंटरनल मैनेजमेंट करते हैं पहले तो फर्स्टली, और जो ऑफिसर्स होती हैं उनकी पावर्स को बारे में बताते हैं, यानी जो अधिकारी हैं उनकी क्या अधिकार है, उनकी क्या पावर्स है, ये पता चलता है हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। इसकी डेफिनेशन आप उतारिए। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी पार्षद अंतर्नियम की विशेषताएं। ठीक है, पार्षद अंतर्नियम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एमओए,
हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोल सकते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी विच कंटेन्स रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज ऑफ अ कंपनी. आर्टिकल डिफाइन द मोड एंड फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज टू बी कैरिड ऑन. ठीक है, यानी पार्षद अंतर्नियम एक प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों के बारे में, रूल्स के बारे में, विनियमों के बारे में, उपनियमों के बारे में, यानी रूल्स, रेगुलेशन, विनियम, उपनियम, बाय लॉज, ठीक है, इसका उल्लेख होता है. ठीक है, आर्टिकल यानी जो हमारे अंतर्नियम हैं वो बताते हैं कि किस मोड में कि कंपनी का बिजनेस किस तरह किया जाएगा. दे आल्सो डिफाइन द पावर ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी. पावर्स किसकी, शक्तियाँ किसके बारे में बताते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी हैं, संचालक हैं, उनकी शक्तियों के बारे में बताते हैं. ठीक है, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर एंड बिटवीन द मेंबर एंड द सेल. ठीक है, अब इसमें ये कंपनी द्वारा जो अनुबंध किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में. ठीक है, और कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का आधार बनते हैं. यानी जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं मेंबर टू मेंबर, यानी कंपनी के मेंबर्स हैं वो आपस में भी शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. कंपनी और कंपनी के बीच में जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका आधार बनता है एओए. मतलब जो कंपनी के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट में एमओए कंपनी के बाहर की लिमिटेशन को बताता था, जबकि एओए क्या करता है कि जो कंपनी के अंदर जैसे भी हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम कंपनी का किया जा रहा है, इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, उसको मैनेज किया जाता है. ठीक है, तो अब इसमें हमारी फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. अब कैरेक्टरिस्टिक से इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट है इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी it is a document of a company which contain rule, regulation or bylaw of a company. इट इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, यानी यह कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियमों, उपनियमों और विनियमों का उल्लेख होता है. ठीक है, नियमों, रूल्स, उपनियमों, लॉ ऑफ बायलॉज, रेगुलेशन, विनियमों, ठीक है, इसका उल्लेख होता है. ये कंपनी के रूल रेगुलेशन जिससे पता चलते हैं वो डॉक्यूमेंट होता है. नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल आर सब्सिडरी टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स आर दी सब्सिडरी टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. यानी ये जो पार्षद सीमा नियम होते हैं उसके सब्सिडरी होते हैं. ठीक है, पार्षद सीमा नियम का सब्सिडरी होना, ठीक है, यानी जो पार्षद सीमा नियम बनाते हैं उसका सहायक होता है और उसकी सीमा के अंतर्गत होता है. यानी जो पार्षद सीमा नियम है उसका सहायक होता है, सब्सिडरी होता है, और जो पार्षद सीमा नियम की जो भी रेगुलेशन, जो लिमिटेशन थी उसके अकॉर्डिंग ही होता है, उससे बाहर नहीं होता है. एमओ एक तो मेन डॉक्यूमेंट, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसका सब्सिडरी क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल्स रेगुलेट दी मैनेजमेंट. आर्टिकल्स रेगुलेट द
इंटरनल मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, बार बार ये आया भी गया है कि जो आर्टिकल ऑफ पार्षद अंतर नियम है वो जो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है, आंतरिक प्रबंध है, वो करता है। ठीक है, रेगुलेट द मैनेजमेंट ऑफ, आर्टिकल से रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी जो कंपनी है उसके आंतरिक प्रबंध के मामलों का नियमन करता है। ठीक है, आंतरिक जो प्रबंध है उसके मामलों का नियमन करता है। ठीक है, दे डिफाइन द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी। दे डिफाइन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर। यानी जो कंपनी के संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। ठीक है, दे डिफाइन द पावर्स ऑफ डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट ये क्या है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक इंस्पेक्शन। यानी क्या है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और विच इज सब्जेक्ट टू पब्लिक इंस्पेक्शन, यानी एक सार्वजनिक प्रलेख है जो जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहता है। यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सार्वजनिक कोई भी पढ़ सकता है, पब्लिक इंस्पेक्शन कर सकती है, इसका निरीक्षण कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं वो कर सकते हैं, जैसे MOA में किया जाता है थर्ड पार्टी के साथ। तो ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट भी होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इट इज़ अ alterable document, it is a alterable document, यानी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, अल्टरेटेड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, यानी इसमें हम अल्टरेशन कर सकते हैं, विच कैन बी अल्टर्ड बाय द कंपनी, विच कैन बी अल्टर्ड बाय द कंपनी, जिसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, विच कैन बी अल्टर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, जिसमें कंपनी के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, हम इसमें अल्टर्ड कर सकते हैं, जैसे MOA में भी हम अल्टरेशन कर सकते थे, चेंजमेंट कर सकते हैं, और ये तो कंपनी के खुद के प्रबंध हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वो अल्टरेट हम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ले डाउन अंडर द लॉ। ठीक है, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर laid down under the law। under the law। ठीक है, यानी इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसमें परिवर्तन और पुनः परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कंपनी की लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसमें किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट डिवाइडेड इनटू वेरियस पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इट इज़ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट
डिवाइड इनटू वेरियस पैराग्राफ। यानी ये एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, बहुत से उपखंड होते हैं, पैराग्राफ में ये बटा होता है। तो ये इसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एओए, ठीक है, ये आपकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी है, तो राइट डाउन कीजिए, इससे आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमें बहुत से पैराग्राफ में बांटा गया है।